गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 108 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है और इसकी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, नई मंजिल योजना निम्नलिखित में से कब शुरू की गई थी? 14, 15, 16, 17। कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। तो नई मंजिल योजना जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करना। दूसरा प्रश्न स्टेटमेंट वाला है। जून 2021 में नासा ने शुक्र ग्रह के 2 नए रोबोटिक मिशनों की घोषणा की और इन दोनों मिशनों का नाम क्रमशः दाविंसी प्लस और बेरिटस है। इंपॉर्टेंट है, शुक्र ग्रह के लिए है या मार्स के लिए, मंगल के लिए है, ये शुक्र ग्रह के लिए है। ठीक है, दोनों सही हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता? उत्तर प्रदेश के। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से होकर गुजरता है, सुल्तानपुर से गुजरता है, आजमगढ़ से गुजरता है, बस्ती से नहीं गुजरता। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। नंबर 4 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने 23 नवंबर 2021 को भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की है और इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें ले सकते हैं। ठीक है, और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नंबर 5 पर आ जाइए। समाचारों में रहा पोचमपल्ली निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? पोचमपल्ली तेलंगाना में है ये वर्तमान में, कभी आंध्र प्रदेश में था। तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है और पोचमपल्ली को इस पुरस्कार से 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड स्पेन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर सम्मानित किया गया। अब पोचमपल्ली से रिलेटेड ये प्रश्न भी है। पोचमपल्ली को भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है और पोचमपल्ली इक्कत को 2004 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ था। मतलब ये पोचमपल्ली साड़ी की बात कर रहा है। बिल्कुल, 2004 में जीआई टैग इसको मिला है। पोचमपल्ली इक्कत को भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है, तेलंगाना का पोचमपल्ली। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पोचमपल्ली रेशम की साड़ी जो है, पोचमपल्ली रेशम की साड़ी आराम और भव्यता का पर्याय है। पोचमपल्ली फैब्रिक जो है एक ऐसी पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिसमें रंगे धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। इसे पोचमपल्ली इक्कत भी कहा जाता है। यह बुनाई सूती और रेशम दोनों में उपलब्ध है। एक फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये चेरी ब्लॉसम त्यौहार है नॉर्थ ईस्ट के मेघालय का। तो 25 से 27 नवंबर 2021 के बीच मेघालय की राजधानी शिलोंग में 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया और इस त्यौहार को मेघालय सरकार द्वारा प्रकृति का उत्सव घोषित किया गया है, जो प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में मनाया जाता है। नंबर 8 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है 14 से 27 नवंबर 2021 के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया और इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल थी। दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, वाराणसी में किया गया? दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल थी। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रलय निम्नलिखित में से क्या है? मिसाइल है, परमाणु बम है, गन है, पनडुब्बी है? बैलिस्टिक मिसाइल है ये।
तो प्रलय एक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण 22 दिसंबर 2021 को हुआ था। यह स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की मारक क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर। यह 500 से 1000 किलोग्राम भार वहन करने में सक्षम है और इसे बनाया भारत के DRDO ने। 10वां प्रश्न है, भारतीय विरासत संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 2021 में इसकी स्थापना हुई और यह है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो भारतीय विरासत संस्थान उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। 20 बोला है क्या? 21 ही बोला है। ठीक है, यूपी PCS कर चुके हैं प्रश्न लास्ट ईयर। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है गुजरात के गांधीनगर में। तो रक्षा अध्ययन हेतु पहला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में वर्ष 2021 में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 12वां प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके सहयोग से बनाया गया है? ये तो रूस है, पढ़ा होगा आपने ल्यूसेंट तक में। तो दिसंबर 2021 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो है 6ठी इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा और यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। चक्रवात गुलाब का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया? चक्रवात गुलाब, पाकिस्तान। तो चक्रवात या साइक्लोन गुलाब का नामकरण जो है पाकिस्तान द्वारा किया गया। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को प्रभावित किया था। अहरवल फेस्टिवल है, अहरवल महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? अहरवल है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहरबल जलप्रपात कुलगांव जम्मू कश्मीर में पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क या उद्यान या अभयारण्य का नाम बदलकर भविष्य में रामगंगा राष्ट्रीय पार्क किए जाने का प्रस्ताव है? यह है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको कभी जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद भारत के दूसरे नेशनल पार्क में गया। तो उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए बने विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर भविष्य में रामगंगा नेशनल पार्क किए जाने का प्रस्ताव है। नंबर 16 पर आ जाइए, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया था? 2022 में लिया था या लिया है, यानी हाल ही में भी लिया है क्या? 2022 में, 21 में, 17 में, 15 में? देखिए, दूसरी मनाई थी इस बार 23 जनवरी को और इसका निर्णय लिया था वर्ष 2021 में 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया और केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इनकी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यानी पहली 2021 में मनाई गई और दूसरी अभी मनाई गई है 23 जनवरी 2022 को। नंबर 17 पर आ जाइए, 17वां प्रश्न है, 21 जनवरी 2022 को कौन UNDP इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है? ये तो एक दिन की उत्तराखंड की CM बनी थी, सृष्टि गोस्वामी। इसका आंसर है प्राजक्ता कोली। ठीक है, यूट्यूब पर देखा होगा इनको आपने, यूट्यूब पर चैनल भी है। तो 21 जनवरी 2022 को अभिनेत्री प्राजक्ता कोली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी और मोस्टली सैन के नाम से इनको जाना जाता है, इसी के नाम से चैनल भी है। नंबर 18 पर आ जाइए, 11 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की? यानी भी हाल ही की बात हुई है। इसके साथ तो 36 का आंकड़ा तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, जिमयोंग इनका भी ठीक है ना ही है। अब या तो दक्षिण कोरिया होगा या जापान होगा, दक्षिण कोरिया है। तो 11 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यो हान कू के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जो है संपन्न हुई। इस वार्ता के प्रमुख मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि गैर शुल्क अवरोध, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे, भारतीय निर्यातकों को हो रहा व्यापार घाटा
और निर्यात से संबंधित मुद्दे इत्यादि पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में सेबी ने निपटान आवेदन दाखिल करने की समय सीमा को 180 दिनों से घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन कर दिया है। तो जनवरी 2022 में सेबी ने यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनिमय 2018 में संशोधन किया, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनिमय संशोधन 2022 कहा गया। और इस संशोधन के तहत निपटान आवेदन दाखिल करने की समय सीमा को घटाकर 60 दिन कर दिया गया, जो पहले कितना था? 180 दिन था। 20वां प्रश्न है। जनवरी 2022 में फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज कौन बना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज या V3 एक्सचेंज? भारत का ही है। यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो जनवरी 2022 में फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ट्रेड की संख्या के आधार पर, ठीक है, ट्रेड की संख्या के आधार पर वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बना। ठीक है, बहुत बढ़ती जा रही है ट्रेडिंग। तो 20 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट UKPSC PCS वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।